तो आज से हम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET, SSC GD लेवल, ग्राम सचिव या HSSC के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए क्लासेस प्रारंभ कर रहे हैं। बीच में थोड़ा सा विलंब हो गया था, बीच में थोड़ा सा अवरुद्ध हो गया था, हमने क्लास बंद कर दी थी। आज से हम मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, GK, साइंस सभी क्लासेस का अध्ययन करेंगे, सभी सब्जेक्ट्स का अध्ययन करेंगे। तो और मैथमेटिक्स में हम आर्ष अग्रवाल की किताब शुरू कर रहे हैं। उसमें प्रैक्टिस के लिए कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज से हमारा जो टॉपिक है हम शुरू करेंगे साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। देखो साधारण ब्याज क्या होता है। सबसे पहले तो साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट होता है। ये होता है मूलधन, जो वह धन जो मूल के रूप में है, मूलधन मल्टीप्लाई रेट दर मल्टीप्लाई टाइम समय अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। ये होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यहां से आप सभी सूत्र बना सकते हैं। अपॉन 1 करोगे, इसको क्रॉस ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। मूलधन को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे मूलधन, दर को 1 से करेंगे दर, और समय को 1 से करेंगे समय, और बराबर ब्याज को हम जब 100 से गुणा करेंगे तो मल्टीप्लाई 100। यहां से मूलधन का सूत्र बना सकते हैं, दर का, समय का। मान लीजिए मूलधन निकालना है तो बराबर ब्याज गुणा 100 अपॉन ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम है, ये नीचे अपॉन में आएगा क्योंकि यहां मल्टीप्लाई में है। नीचे आएगा दर और गुणा समय। यदि आप दर का सूत्र बनाएंगे तो ब्याज गुणा 100 अपॉन मूलधन गुणा समय। यदि समय का सूत्र बनाएंगे ब्याज गुणा 100 अपॉन मूलधन गुणा दर। तो एक तो यहां से ये सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखो कि साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। सबसे पहले क्वेश्चन, एक तो ये ध्यान रखना है कि मूलधन जो अमाउंट जो राशि है वो हमेशा रुपए में होती है, दर हमेशा परसेंट में होती है, और समय वार्षिक में होता है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है 7200 रुपए पर 7200 रुपए पर 4% वार्षिक की दर से, दर हमेशा परसेंट वार्षिक होती है, वार्षिक की दर से, और 8 मास का साधारण ब्याज बताना है। अब सुनो, 8 मास का हमें साधारण ब्याज बताना है। एक तो यही बात ध्यान रखनी है कि समय हमेशा वर्ष में होता है। यदि मास दे रखा है तो हमें इसको वर्ष में कन्वर्ट करना है, और जब मास से वर्ष बनाओगे तो एक वर्ष में 12 मास होते हैं। जब बड़ी इकाई बनाते हैं तो मैंने कई बार बताया कि भाग देते हैं, और छोटी इकाई बनाते समय गुणा करते हैं। देखो वह धन जो मूल के रूप में है वो दे रखे हमें 7200 रुपये, दर दे रखे हमें 4%, समय दे रखा हमें 8। ये 4% वार्षिक है, ये वर्ष की है दर, यानी कि दर हमेशा वार्षिक होती है। समय दे रखा है 8 मास, मास का मतलब है समय को वर्ष बनाएंगे तो 8 बड़ी इकाई बनाएंगे तो अपॉन 12, क्योंकि एक वर्ष में 12 मास होते हैं। तो ये हो गया 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3 वर्ष हो गया ये। और अब हम निकाल देंगे ब्याज, और ब्याज का सूत्र मैंने बताया है कि मूलधन गुणा दर और गुणा समय, और अपॉन कर देंगे 100, और 4 3 24 तिया 72, 24 चौका 96
और 96 दूनी 192। तो ये जो रेट जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो 192 रुपये आएगा। एक और होता है, एक होता है मिश्र धन होता है, एक मिश्र धन होता है। मिश्र धन का मतलब होता है कि मिश्र धन मूलधन में यदि हम ब्याज जोड़ेंगे तो वो मिश्र धन होता है। यदि इसी क्वेश्चन में केवल ब्याज पूछा है, यदि मिश्र धन पूछेंगे तो क्या करेंगे, मूलधन 7200 में 192 जोड़ देंगे, ये मिश्र धन होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो समय को हमेशा वर्ष में बनाना है और दर % वार्षिक होती है। अब सुनो, 5600 रुपए पर 5600 रुपए पर 4 अप्रैल 2006 से 4 अप्रैल 2006 से 4 अप्रैल 2006 से 16 जून 2006 16 जून 2006 तक का 5% वार्षिक की दर से 5% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज बताना है। देखो इसमें इस तरह का जब क्वेश्चन आता है ना, तो इसमें एक तो छोटी सी बात तुम्हें ये ध्यान रखनी है, वही साधारण ब्याज तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होगा। अब यहां हमें समय है वो दिन में दे रखा है, दिनों में दे रखा है। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि जब भी हम बैंक में पैसे जमा करवाते हैं इंटरेस्ट के लिए, ब्याज के लिए, तो जब हम जिस दिन जमा करवाते हैं वह दिन काउंट नहीं होता और जिस दिन हम निकलवाते हैं वो दिन काउंट होता है। तो सबसे पहले मूलधन हमने निकाल दिया, दे रखा है 5600, और जब समय निकालोगे ना, तो समय कैसे निकालोगे, समय 4 अप्रैल 2006 से 16 जून तक के दिन काउंट करने हैं तुम्हें। देखो अप्रैल में हो गए, अप्रैल में कितने दिन हो गए, 26 दिन हो गए, क्योंकि हमें 4 तारीख नहीं इंक्लूड करनी, पहले वाली तारीख इंक्लूड नहीं करनी। अप्रैल, उसके बाद क्योंकि अप्रैल में 30 दिन होते हैं, मई में कितने होते हैं 31, उसके बाद जून में जब जिस दिन हम पैसे निकलवाते हैं वो लास्ट जो दिन होता है वो इंक्लूड होता है, तो इसमें 16 लेने हैं तुम्हें, तो ये हो गए 73 दिन। अब सुनो 73 दिन, जबकि समय वर्ष में होता है और एक जो वर्ष होता है उसमें कितने दिन होते हैं, तो इसमें 3/365 करोगे तो ये वर्ष हो जाएगा, 73 पंजू 365, 1/5 वर्ष हो गया ये। ठीक है, ये मूलधन, ये समय, दर हमें दे रखी है 5% वार्षिक। अब हमें निकालना है ब्याज, और ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणा समय और गुणा दर और अपॉन 100। तो ये हो गया ब्याज कितना आ गया 56, यानी 56 रुपये होगा। इसमें एक लाइन ये लिख लो कि पहला दिन काउंटेबल नहीं है, पहला दिन शामिल नहीं किया जाता और अंतिम दिन हमेशा गिना जाता है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो तुम्हें ऐसे करना है। बेटा है समझ में, क्लियर? चले आगे। सुनो, एक इस तरह का क्वेश्चन आए कि वह राशि कौन सी है जिसका 5% वार्षिक की दर से 5% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 1210 रुपये हो जाएगा।
1210 रुपये हो जाएगा। राशि बतानी है, वह राशि यानी कि मूलधन बताना है, वह धन जो मूल के रूप में है, क्योंकि मिश्र धन तो गिवन है, यहाँ मिश्र धन तो दे ही रखा है। और मिश्र धन में क्या क्या शामिल होता है ये बता दो। मूलधन और ब्याज। देखो इसका डायरेक्ट तरीका बताता हूं, पहले समझोगे उसके बाद उतारना। जब भी मूलधन निकालना हो तो तुम्हें निकालना है मिश्र धन गुणा 100 और नीचे करना है 100 जमा और इनटू में दर गुणा समय। ये इसका सबसे बेस्ट तरीका है। या तो कहो तो x मान के समझाऊं, या सबसे बेस्ट तरीका ये मिश्र धन 1210 गुणा 100, हाँ, अपोन दर गुणा समय 5 दूनी 10, 100 और 10 110, 0 से 0 कैंसिल 11, इसका मूलधन आ जाएगा 1100। दर और समय को गुणा कर दिया, 5 दूनी 10, 100 और 10 110। बेटा क्लियर है? देखो दर दे रखी है 6 सही 1/4%। लिखो दर दे रखी है 6 से 1/4%, और समय दे रखा है 3 वर्ष। 3 वर्ष का जो मिश्र धन है वो 6650 रुपए है। निकालो इसको, शाबाश। तरीका तुम्हारे सामने है, इस क्वेश्चन को सोल्व करो। ₹6650 मिश्र धन है और 100 जमा दर गुणा समय। देखो इसको ऐसे जोड़ो, मैं बताऊं। मिश्र धन दे दिया हमें 6650 रुपये गुणा 100। यहां देखो 100 जमा दर और समय को गुणा करो, 6 चौका 24 और 1 25/4, ये दर आ गई और समय आ गया 3। देखो ये आ गया 25 या 75/4। जब 100 में और 75/4 जोड़ोगे तो ऐसे जोड़ना है, यहाँ एलसीएम लो 4, 100 चौका 400 और ये 75, तो ये कितना आ गया? अच्छा जी 6650 गुणा 100 और नीचे आ गया 475, और ये 4 जो अपोन में ये कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। अब इसको काट दो। काटू क्या? 5 नीम 45, 5 पंजू 25 और 20 पंजू 100, 5 19 पंजू 95, 5 चौका 20, कटेगा ना? बताया, एक नियम बताया था मैंने कि 19 का नियम क्या होता है कि जीरो का दुगुना तो जीरो ही होता है। अब इकाई का अंक बच गया 5, 5 का दुगुना कितना हो गया? इसमें 10 जोड़ दो। अगर ये छिहत्तर 19 के पाड़े में आता है तो ये 19 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। ये 7 का नियम में तो घटाते हैं और 19 में जोड़ते हैं। तो 19 30 57 और 19 पंजू 95, 19 तिया 57, कितने बच गए? 9, 19 पंजू 95 और इसको गुणा करोगे आ जाएगा।
समझ में आया कि नहीं बताओ। नेक्स्ट, अगर काटा पिट्टी में कहीं गलती हो ना तो देख लेना, मतलब तरीका ये रहेगा। लिखो, किसी धन का साधारण ब्याज एक विशेष दर पर, क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष का जो मिश्र धन है, 2 वर्ष का जो मिश्र धन है, 2 वर्ष का मिश्र धन है वो 2200 रुपये हो जाता है। 2 वर्ष का मिश्र धन 2200 रुपये हो जाता है और 3 वर्ष का मिश्र धन 2300 हो जाता है। 3 वर्ष का जो मिश्र धन है वो 2300 रुपये हो जाता है। अब इसमें 2 कंडीशन है, या तो पूछेंगे वह मूलधन कितना है, या पूछेंगे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दर परसेंट क्या है, क्योंकि समय दे रखे है, मिश्र धन दे रखे है। बेटा एक बात बताओ, मिश्र धन में अभी बताया था मैंने, मिश्र धन में मूलधन और इंक्लूड होता है इंटरेस्ट, ब्याज। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, देखो इसमें एक तो मूलधन होता है और प्लस इसमें एक ब्याज होता है, और इसमें भी मूलधन होता है और प्लस ब्याज होता है। अब एक बात बताओ, 2 वर्ष का तो है 2200 और 3 वर्ष का है 2300, तो ये बता दो कि 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया ये बता दो। 1 वर्ष का ब्याज, तीन में से 2 घटाएंगे ना तो 1 वर्ष का ब्याज आएगा, और 1 वर्ष का ब्याज कितना रुपए आ गया। अच्छा जी, अब एक बात बताओ, 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपए है तो 2 वर्ष का कितना हो गया और 3 वर्ष कितना हो गया। तो या तो इसमें से 200 घटाओ, क्योंकि 2 वर्ष का ब्याज बना दिया। 1 वर्ष का यदि 100 है तो 2 वर्ष का हो गया 200। इसमें से ब्याज कैंसिल करेंगे तो केवल क्या बच जाएगा, मूलधन। तो मूलधन आ गया 2000 रुपए। मूलधन पूछेंगे तो दैट इज आंसर। यदि इसमें से घटाओगे तो 1 वर्ष का जब इंटरेस्ट 100 रुपए है तो 3 वर्ष का हो गया 300। इसमें से घटाओगे तो 300 घटाने पड़ेंगे, तो भी ब्याज जो मूलधन है वो तो 2000 रुपये ही आएगा। और एक बात बताओ, दर का सूत्र क्या होता है, अभी बताया था मैंने, ब्याज गुणा 100, और नीचे क्या लिखेंगे, मूलधन और गुणा समय। अब बताओ ब्याज कितना है ये बताओ हमारे पास। ब्याज तो 1 वर्ष का ब्याज करोगे तो 100 रुपये हो गया, 2 वर्ष का ब्याज करोगे तो 200 लेना है, 3 वर्ष का 300 हो गया। मैं ब्याज 1 वर्ष का लेता हूं, 100 रुपये हो गया। 100 गुणा 100, और ये 100 रुपया ब्याज कितने समय का है, ये 1 वर्ष का। और मूलधन तुमने कहाँ निकाल दिया, 2000। 2020 क्या, मूलधन तो सेम ही रहेगा, 2000 रुपये रहेगा, मूलधन तो सेम रहेगा। उसी सेम राशि पर ही तो बताया कि 2 वर्ष का इतना हो जाता है मिश्र धन, 3 वर्ष का इतना। तो मूलधन नहीं चेंज होता, केवल ब्याज चेंज हो जाता है समय के अकॉर्डिंग। अब दर आ गई हमारे पास 5%। ब्याज गुणा 100 अपॉन मूलधन गुणा समय। क्लियर, क्लियर। अब सुनो, अब दे रखे है 2 वर्ष, पहले तो उतारो इसको, या तो इसके अकॉर्डिंग ब्याज बनाओ 2 वर्ष के अकॉर्डिंग या 3 वर्ष के, और टोटल मिश्र धन जो है उसमें से घटा दो, जो टोटल अमाउंट है उसमें से घटा दो। अब एक क्वेश्चन दे रखा है, 2 वर्ष का जो मिश्र धन दे रखा है हमें, 2 वर्ष का जो मिश्र धन दे रखा है वो 8400 8400 रुपए दे रखा है, ठीक है। और अब की बार इसने समय 3 वर्ष की बजाय 3.5 वर्ष का दे दिया। 3.5 वर्ष का जो मिश्र धन दे रखा है वो दे रखा है हमें 9075 रुपए, 9075। अब बताओ मेरे को मूलधन कैसे निकालोगे, वो तो सीधा सीधा तुमने कर दिया। अब यदि समय 3.5 वर्ष हो तो पहले 1.5 वर्ष का निकलेगा, क्योंकि 3.5 में से 2 घटाओगे तो 1.5 वर्ष का निकलेगा पहले।
अब 1.5 वर्ष का निकाल लिया ना, तो या तो इस समय को इस ब्याज को 2 वर्ष का बनाओ या 3.5 का बनाओ। तो जब 1.5 का तुमने निकाल दिया तो 2 का बना दो। वो फिर ब्याज है वो 2 वर्ष वाले मिश्र धन में से ब्याज लेस कर देंगे, मूलधन ही बच जाएगा। देखो कैसे करेंगे, 3.5 में से 2 घटाओ, कितने बच गए ये बताओ, 1.5 बच गया। अब 1.5 वर्ष का पहले तो ब्याज देखो क्या हो गया, शाबाश, ये 675 हो गया। 1.5 का मतलब क्या होता है, 2 एकम 2 और 1 3/2 वर्ष का हो गया 675। ठीक है, 675 हो गया। अब 1 वर्ष का बनाओगे तो ये जो अपॉन 2 है ये कहाँ जाएगा, ऊपर, और 3 कहाँ जाएगा, 3 दूनी 6। एक बात बताओ, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, ये बताओ, समझ में आएगा ना, 450 हो गया। अब हमें इसमें से घटाना है या इसमें से घटाना है। जब 1 वर्ष का 450 आ गया तो 2 वर्ष का कितना हो गया, 900। तो इसमें से यदि 900 लेस करेंगे तो क्या कैंसिल हो गया, ब्याज बच गया। वो क्या बच गया, 7500, नॉर्मल 7500। तो ये मूलधन आ गया। और दर निकालने का तरीका तुम्हारे पास है ही। ब्याज क्या लिखोगे, देख ब्याज क्या लिखोगे, 450। समय क्या लिखोगे, 1 वर्ष, ऊपर 100 करोगे, मूलधन की जगह क्या लिखोगे, 7500, दर आ जाएगी। समझ गए। अगर ऐसे आए ना तो ऐसे 1 वर्ष का बना लेना पहले, और फिर उसको कन्वर्ट या तो ऊपर वाले के हिसाब से कर लो या नीचे वाले के, और लेस कर दो, मूलधन बच जाएगा। क्लियर। अब क्वेश्चन दे रखे हैं, कितने % वार्षिक ब्याज की दर से कितने % वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। देखो जब भी मूलधन है दुगुना हो गया, 4 गुना हो गया, 6 गुना हो गया, 3.5 गुना हो गया, 9/5 गुना हो गया, तो क्या करना है। देखो सबसे नॉर्मल तो तरीका ये होता है इसका। सुनो, मूलधन हमने मान लिया कि 100 रुपए, पर ये समय कितना ले रहा है, ये जो समय ले रहा है दुगुना होने में 8 वर्ष ले रहा है। और 8 वर्ष में ये समय, ये जो राशि 100 रुपये हमने मान रखी है, ये कितनी हो जाती है, दुगुना हो जाता है। तो दुगुना हो जाता है तो ये बताओ दुगुना क्यों होगा, क्योंकि इसमें ब्याज जुड़ गया, समय के हिसाब से ब्याज जुड़ गया। तो ये क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। 100 से कितना हो गया दुगुना, इसका मतलब कितना हो गया, ये 200। और 100 से 200 हो गया, इसका मतलब कितना ब्याज और जुड़ गया इसमें, 100। तो ब्याज हो गया 100। ये समय है, ये मूलधन है, ये ब्याज है। और कितने % वार्षिक ब्याज की दर से दर निकालनी है। दर का सूत्र बताओ क्या होता है, ब्याज 100 गुणा समय। शाबाश, ब्याज कितना है हमारे पास, 100 रुपए गुणा 100, मूलधन भी कितना है 100, और समय कितना है 8। ये 100 से 100 कैंसिल, ये 50/4 और 25/2, तो दर आ गई 12.5%। ठीक है बेटा, क्लियर है। क्लियर है। ये बताओ, ये सही समझ में आया या सूत्र बताऊं इसका, समझ में आ गया ना, यही सही है क्योंकि सूत्र है ना। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, साधारण ब्याज की किस दर पर, ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज की किस दर पर 4500 रुपए का तीन वर्ष का मिश्र धन 5400 रुपए हो जाएगा।
5400 रुपये हो जाएगा। साधारण ब्याज की किस दर पर 4500 रुपये का 3 वर्ष का मिश्र धन 5400 रुपये हो जाएगा? बेटा बिल्कुल इजी सी बात है, हमें दर निकालनी है। दर का सूत्र तुम्हें पता है, रुपए मूलधन है 4500 रुपये और समय हमें दे रखा है 3 वर्ष। और एक बात बताओ कि मिश्र धन हो जाता है 5400 रुपये। तो ये बताओ 4500 से 5400 क्यों हो गया? इसमें क्या जुड़ गया? ऐड क्या हो गया? ब्याज। ब्याज कितना हो गया? 900। अब दर निकाल दो आराम से। दर क्या सूत्र होता है? ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा दर। दर निकालोगे तो बटे समय, समय निकालोगे तो दर। निकालो इसका आंसर जल्दी से। शाबाश, सीधा है। ब्याज गुणा 100 और मूलधन 4500 है और समय 3 वर्ष है। 9 पंजू 45 और 20/3, 6 से ही 2/3% दर आ जाएगी। क्लियर? किसी निश्चित दर पर किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर धन दिया गया। साधारण ब्याज पर धन दिया गया। यदि ब्याज की दर तीन % अधिक होती, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो ब्याज के, क्योंकि दर बढ़ाएंगे तो ब्याज बढ़ेगा, ब्याज के 108 रुपए अधिक मिलते हैं। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि ब्याज तो बढ़ेगा। तो इसमें मूलधन बताना है। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन में दर बढ़ाते हैं, समय बढ़ाते हैं, तो ये ब्याज बढ़ जाता है, ब्याज अधिक हो जाता है, तो हमेशा मूलधन पूछेंगे। तो मूलधन निकालने का तरीका ये होगा कि कितना अधिक ब्याज बढ़ गया और गुणा 100 और नीचे समय और दर %, यानी कि वृद्धि, कितनी वृद्धि हुई दर में, कितनी % बढ़ाई गई है। अधिक ब्याज 108 मल्टीप्लाई 100 अपॉन समय दे रखा है 2 वर्ष और दर बढ़ गई 3 3 9 और 18 दूनी 36, यानी कि इसका जो मूलधन आएगा वो 18 और 100 आएगा, 1800 आएगा। क्लियर? आज हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं साइंस में शुरू करेंगे। सबसे पहले साइंस शुरू करेंगे, उसके बाद इको करेंगे, इकोनॉमिक्स, और फिर करेंगे करंट। फिलहाल ये 3 चीज़ क्लियर करेंगे। साइंस में सबसे पहले बायोलॉजी शुरू करेंगे, जीव विज्ञान, क्योंकि अमूमन जीव विज्ञान से हरियाणा पुलिस में बहुत क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले लिखो जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु। जंतु विज्ञान का जो पिता है वो है अरस्तु। उसके बाद लिखो वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस है वनस्पति विज्ञान का पिता। अब लिखो चिकित्सा शास्त्र का पिता
हिपोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र का जो पितामह है वो होता है हिपोक्रेटस। सबसे पहले लिखो, एक क्वेश्चन हमेशा आता है जो तुम्हें आज ही याद करना है, शाखाएं। शाखाएं। सबसे पहले लिखो एपीकल्चर। एपीकल्चर में, ये इंग्लिश की शब्दावली है, एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है, एपीकल्चर। उसके बाद लिखो सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन किया जाता है, रेशम कीट। उसके बाद पिस्सीकल्चर। पिस्सीकल्चर, पिस्सीकल्चर में मत्स्य पालन। पिस्सीकल्चर में मत्स्य पालन। उसके बाद एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। पिस्सीकल्चर में मत्स्य पालन, पिस्सीकल्चर में मत्स्य पालन, एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद एंथ्रोलॉजी। उसके बाद एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आर्निथोलॉजी। आर्निथोलॉजी, आर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। फिर होता है पोल्ट्री। पोल्ट्री, पोल्ट्री होती है मुर्गी पालन का अध्ययन किया जाता है। पोल्ट्री फार्म होता है, पोल्ट्री होता है मुर्गी फार्म का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद होता है पिगेरी। हाँ, इसमें सूअर होता है पिगेरी, इसमें सूअर पालन का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, इसमें हृदय का अध्ययन किया जाता है, हृदय की बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। जनांकिकी, उसके बाद जनांकिकी,